नीतीश की कार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने लौटाई, बिहार में फिर खेला। सरकार बनते ही 5 दिन बाद संकट में आ गए नीतीश कुमार। बीजेपी ने मारी पलटी तो महागठबंधन बना लेगा सरकार। बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बीजेपी के साथ जब सरकार बनाई तभी यह साफ हो गया था कि नीतीश कुमार के लिए इस बार का सियासी रास्ता बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को कोई मौका नहीं देगी, ना तो उन्हें पलटी मारने लायक छोड़ेगी और ना ही बिहार में दबंग के साथ राजनीति करने के लायक। इसका एहसास नीतीश कुमार को भी कदम कदम पर होने लगा है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बिहार सचिवालय की ओर से जो कारें दी गई थी वो कारें डिप्टी सीएम की ओर से लौटा दी गई हैं। कार लौटाने की खबर के बाद से ही हंगामा समझ गया है। आरजेडी इस खबर के बाद सक्रिय हो गई है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से नाराज हैं और ये नाराजगी विभागों को लेकर है। इस बार बीजेपी ने नीतीश से सामान्य प्रशासन और गृह मंत्रालय मांगे हैं और नीतीश इन दोनों में से किसी भी मंत्रालय को देने को तैयार नहीं है और इसी के चलते दोनों ही डिप्टी सीएम की ओर से कार लौटा दी गई है। वैसे बीजेपी की ओर से जो सफाई आई है उसमें कहा गया है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जो कारें दी गई थी उन कारों का इस्तेमाल पहले तेजस्वी यादव कर रहे थे, जिस कारण से दोनों डिप्टी सीएम ने कारों को लौटा दिया है। लेकिन हकीकत में मामला दूसरा ही बनता दिखाई दे रहा है। कार की घटना के बाद से आरजेडी सक्रिय हो गई है। संकेत साफ मिल गया है कि नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अब तेजस्वी यादव की नज़र जेडीयू के करीब 1 दर्जन विधायकों पर टिक गई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि तेजस्वी ने इन विधायकों को इस्तीफा देने की सूरत में लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया है। यानी 1 दर्जन विधायक अगर इस्तीफा देकर आरजेडी में जाते हैं तो आरजेडी इन सभी को लोकसभा चुनाव लड़ा देगी। तेजस्वी यादव के निशाने पर संसद नहीं बिहार विधानसभा आ गई है। वो किसी भी तरह से नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहते हैं और इस काम में बीजेपी तेजस्वी की मददगार बनते दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के दबाव के चलते जेडीयू के विधायकों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है, खासतौर पर वो विधायक जिन्हें चुनाव में आरजेडी के वोटों की भी जरूरत है और ऐसे विधायकों पर तेजस्वी यादव ने नजरें जमा दी हैं। यानी नीतीश की परेशानी बीजेपी के साथ ही आरजेडी की ओर से भी बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि उसका दबाव लोकसभा चुनाव को लेकर है। बीजेपी इस बार जेडीयू को 17 सीट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस बार एनडीए में सिर्फ 3 दल नहीं है बल्कि दलों की संख्या 6 हो गई है और एक पार्टी वीआईपी भी एनडीए से जुड़ना चाह रही है। ऐसे में बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 से 14 सीटों के बीच समेटने की कोशिश कर रही है और जेडीयू के हिस्से की कम की गई सीटें सहयोगियों के बीच बांटने का फॉर्मूला बना रही है। 2019 में जेडीयू ने एनडीए में रहते हुए 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 17 सीट मिलना मुश्किल लग रहा है और तेजस्वी यादव भी इसी इंतजार में है कि बीजेपी जेडीयू के हिस्से की सीटें कम करे और वो जेडीयू के साथ खेल कर दे। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि आरजेडी मौके की तलाश में और जैसे ही मौका मिलेगा वो जेडीयू में सेंध लगा देगी। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही मौके की तलाश में है, इसलिए नीतीश कुमार को अपने सांसदों के साथ ही अपने विधायकों को भी सुरक्षित रखने में मेहनत करनी पड़ रही है। नीतीश को एहसास है कि एक गलती उनकी पार्टी को समाप्त कर सकती है। वैसे ही तेजस्वी यादव तो दावा ही कर चुके हैं कि जल्दी जेडीयू समाप्त होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।